स्टूडेंट का डेटा रेंज इसकी सिर्फ इसी का है, मतलब पूरा ग्राफ चार्ट नहीं बन रहा आपका, पर स्टूडेंट है ना, पर रिकॉर्ड पे है, स्मॉल चार्ट बन गया एक तरीके से ये। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी थी, जैसे फिर से जैसे इसका निकालना है ना। ठीक है, तो फिर से वही इंसर्ट हो जाएंगे। लाइन है आपका, लाइन है, कॉलम है, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइन तो यहाँ पे क्या इसका रिकॉर्ड कौन सा है जी, ये वाला है ना, ये देखिए ये। ठीक है, ये आ गया आपका, ये देखिए इसका ग्रोथ ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रोथ पता कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, आप चाहते नहीं मैं इसको विन लॉस में दिखाऊँ थोड़ा सा, है ना। लेकिन लाइन में जब ज़्यादा पता तब करेगा जब एक ही सब्जेक्ट का टाइम के साथ हो, तभी ज़्यादा सही ज़्यादा। हाँ, एक सब्जेक्ट का भी सारी टाइम बिल्कुल। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस मान इंग्लिश में टेस्ट 1 में इतना करा जी, फिर धीरे चलो अच्छा हुआ है ना। इसमें तो उसकी टोटल होगी ना कि सारे सब्जेक्ट्स की, इसमें बार में ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे, अगर हम बार में लगाएंगे, बार्स में लगाएंगे तो बार्स में ये देखिए भाई, ये लगे ना आपके 4 बार आ जाएंगे। हाँ, बस 4 बार आ जाएंगे। इसमें पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में सही है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये है ना, सिमिलर सब्जेक्ट के लिए सिमिलर लाइन। ठीक है ना। और एक और डायग्राम भी है अपना, विन लॉस का भी है यहाँ पे ना, जैसे कुछ दिखाना है, विन लॉस करके दिखाने हैं आपको। ये तो सर ये बनी और सनी को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, उसमें होगा ना कि वो गोल हो गया। ठीक है, तो एवरेज ये एवरेज विन लॉस वाला इसमें कैसे यूज होगा? इसमें नहीं होगा, विन लॉस होगा ही नहीं। सेम डाटा है, मतलब ट्रू और फॉल्स ही लेना चाहिए, जीरो है या तो ये पास और फेल वाले में होगा, अगर दो वैल्यू जिसमें होंगे विन लॉस। ये नहीं समझा सर, विन लॉस इसमें क्यों नहीं होगा? अगर मैं दो बच्चों को कंपेयर करता हूँ, मतलब बनी और सनी को, तो हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, इसमें नहीं होगा। देखिए इसे वैल्यू क्या ले रहा है, या तो जीरो पे नहीं दिखाता है, या उससे पहली उससे ज्यादा वैल्यू पे इक्वल ले रहा है वो। तो अच्छा, मतलब दो ही चीजें हैं, या तो विन या लॉस है। ठीक है, कोई स्टेट है है ना। ठीक है, मतलब ये डिजिटल हो गया एक तरीके का, है ना, डिजिटल हो गया ना डाटा आपका। और ये डाटा एनालॉग है कि बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, है ना, इस तरीके से। फिर जैसे यहाँ पे अलग अलग व्यूज है उसके, और देखेंगे इसको फिर। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जैसे हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक ऐड करना है ना। हाँ, हाइपरलिंक बनाने के तरीके हैं, जैसे एक तो हुआ कि आप किसी वेबसाइट के साथ बना सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ बना दिया, या वेबसाइट का नाम लिखना है तो HTTP करके पूरा का पूरा। ठीक है, अगर इन दिस डॉक्यूमेंट है पेज, मान लीजिए मैं चाहता हूँ इस डेटा पे, जैसे मैं, है ना, जैसे मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे मार्क्स आ जाए, या फिर ये आ रहा है अभी देख, है ना, ये जो सर हाइपरलिंक का फीचर है वो समझ में अभी दिखाता हूँ। जैसे हाइपरलिंक के लिए एक पहला मेथड है आपका, पहला तरीका है कि आप विद अदर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के साथ। एक तो ये रहा आपका। ठीक है, दूसरा है कि विद इन द वर्कबुक, विद इन द फाइल या वर्कबुक। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, और तीसरा मेथड है इसमें विद ईमेल। ठीक है, ये 3 मेथड है, मतलब हम जो हाइपरलिंक बना सकते हैं वो 3 तरीके से बना सकते हैं विद अदर डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, और मैं चाहता हूँ कि एक एक्सेल की फाइल है इस है ना लैब सिस्टम के अंदर, जिसमें दिल्ली का डेटा है, दिल्ली का रिकॉर्ड है पूरा। तो मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक करें तो दिल्ली का पूरी टेबल खुल जाए, दिल्ली का रिकॉर्ड खुल जाए। ठीक है ना, तो ये हुआ विद अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो चाहे वो
हो सकता है कोई एक्सेल की फाइल हो, या हो सकता है कि MS वर्ड में कोई लेटर या कोई और कोई डॉक्यूमेंट भी हो, चीज़। या हो सकता है कोई वेबसाइट का रेफर दे दिया मैंने, हाँ, जैसे ऑफिस में काम होता है उसमें उन्होंने क्लिक क्लिक करके किया और सारा डाटा आ पेज खुल गया। गया। हाँ, ठीक तो है। जैसे ये क्लिक किया, जैसे यहाँ पे हाइपरलिंक किसके साथ करना है जी मुझे, अब है ना, बुक टू है दिल्ली का डेटा। हाँ बुक टू है दिल्ली का डेटा, हाँ। ये किया। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दिल्ली का डेटा खुल जाएगा सामने, अच्छा ठीक। लड्डू, yes। ठीक है। एक तो ये रहा आपका, ठीक है। और बस यहाँ इसी की पे जगह पे मैं अगर चाहता हूँ वेबसाइट का नाम, तो आप यहाँ जाके, है ना, वेबसाइट का नाम पूरा HTTP से ठीक है, प्रोटोकॉल का पूरा वो डाल link लिंक डाल डालना देंगे। पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ yahoo.com नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ये रहा विद इन द फाइल, ठीक है, विद इन द फाइल। अब विद इन द फाइल के लिए, ठीक है, विद इन द फाइल में ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास कि ठीक है। अब विद इन द फाइल के लिए आपके पास जरूरी, आप एक तो कर सकते हैं विद शीट के साथ, किसी शीट के साथ, ठीक है। ठीक है, क्लियर, या पर्टिकुलर किसी सेल के साथ, शीट क्या करके दिखाना था? ठीक है, या रेंज ऑफ सेल्स के साथ, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक ऑप्शन आएगा और, ठीक है, सेल के साथ ही है पर हम उसमें वर्ड लिखेंगे नेम, ठीक है, या सेल नेम, ठीक है। मतलब इतने तरीकों के साथ, मतलब विद इन द फाइल का मतलब क्या है, एक तो शीट के साथ देखते हैं। जैसे शीट 1, ये शीट 1 है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आपको टेबल देखने हैं, पाइवट टेबल देखने हैं, ठीक है, पाइवट टेबल, तो पाइवट टेबल देखने हैं तो हाइपरलिंक देते हैं इसका। पाइवट टेबल कौन सा बता, शीट प्लेसिंग दिस डॉक्यूमेंट, शीट की जगह सिंपल निकल है ना, नाम दिया था, सिंपल नाम दिया था उसका, है ना, सिंपल पाइवट टेबल बनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये आ गया, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। अब देखिए इस पर क्लिक करते ही ये आ गया, ठीक है, फिर से करना सर, एक बार शीट 1 पे हम अभी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इंडेक्सिंग तैयार कर दिया हमने, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो ये वाला पेज, ये शीट है, इस पे मैंने सिंपल कोई टेबल बनाया हुआ है। शीट 4 है तो इस पे एक और टेबल है, रिकॉर्ड है ना, काउंट वाइज टेबल है। ठीक है। शीट 6 है तो इस पे चार्ट बनाए हुए आपने, तो ऐसे एक लिस्ट बनाया कि चार्ट 1, ठीक है, चार्ट 1, चार्ट 2, या जो भी नाम देना चाहे स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं ठीक है। ताकि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। हम जाते हैं चार्ट 1 पे, जैसे चार्ट हमारा शीट 8 पे है, ठीक है, तो इस चार्ट 1 का लिंक है शीट 8 के साथ। ठीक है। मतलब 50-50, 60-60 वर्कबुक है ना, एक वर्कबुक के अंदर 50-50 है ना शीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, हर एक शीट पे अलग अलग डेटा है। तो अब बताने के बजाय फोन पे या कहीं पे लेटर पे लिख के देने के बजाय कि इस शीट पे ये है, इस शीट पे ये है, उससे अच्छा क्या है कि आप हाइपरलिंक बना दें, बढ़िया। है ना, बस एक main sheet और index main बना लिख दिया। main लिख दिया, हाँ इंडेक्स पेज बना दिया, और इस पे गए और अब मैंने लिंक बना दिया हम लोग, है ना, हाँ। यहाँ पे गए शीट 8 के साथ है। अब जिसको अब ये है शीट 9 के साथ है, शॉर्टकट की कंट्रोल के होता है इसका, ठीक है, हाइपरलिंक का। ठीक है। अब जैसे जिसको मैं दूंगा वो जाएगा शीट 1 पे, अच्छा जी चार्ट 1 ये आ गया, ये आपका, ठीक है। अब फिर यहाँ भी दे सकते हैं कि शीट 1 पे वापस गो मेन क्लिक कर दिया, जैसे गो मेन लिख दिया यहाँ पे, वहाँ पे उसका लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे शीट 1 का लिंक दे देंगे हम, ठीक है, कंट्रोल के शीट 1 का और वहाँ क्लिक ये हो करेंगे गया। मेन का। यहाँ पे वापस मेन पे पहुँच गए, फिर चार्ट 2 पे जाना है जी, ऐसे ही चार्ट 2 पे दिया हुआ है और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हर पे मेन का भी दे दिया। हाँ, मतलब एक तरीके से आपकी जो नेविगेशन है वो इजी है, इजी हो गया। बस ये, हाँ बस जैसे चार्ट, एक चार्ट है जी, मान लीजिए रिकॉर्ड है ना, मतलब ऑल डेटा रिकॉर्ड है तो यहाँ लिख दिया ऑल डेटा रिकॉर्ड चार्ट। एक चार्ट है जी हमारे पास
जिसमें सिर्फ पास और फेल का रिकॉर्ड है, तो लिख दिया उसका link पास है। फेल चार्ट बार, ऐसे जितने भी हैं उनका सबका एक सबका main index navigation link के दे लिए दिया। main, हाँ। नेविगेशन इजी हो जाएगा बस। ठीक है और हाइपरलिंक का यूज होता भी है सिर्फ नेविगेशन के लिए, ठीक है। किसी वेबसाइट से रेफर करना है तो उसने किया तो वेबसाइट से रेफर होगा। हाँ, और किसी सेल के साथ करना है तो, ठीक है। Sheet 1 पे है। ठीक है, अब इस सेल के साथ के लिए हम लिखते हैं, इसका जो लिंक है A1 के साथ है, ठीक है। ठीक है मैंने कहा ये है हमारा जैसे शीट 12 का A1, ठीक है, शीट 12 का A1 पे जाना है, ये है लिंक है, मतलब ये जो लिंक बना रहे हैं हम शीट 12 का A1 के साथ है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, फिर वही कंट्रोल की करूँगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा शीट 12 का एक्सटेंशन साइन का A1, हो गया। ओके, अब देखिए इसमें इस पर क्लिक करना पहुँचूंगा, ठीक है। ठीक है बट ये तो कंफ्यूज होता होगा। नहीं जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स में तो यही यूज होते हैं, ये हाँ सेल वाला Cell वाला कम सेल वाला कम यूज Cell होता वाला है कम। कि कौन करेगा कि हाँ यहाँ पे एक जाएगी cell इस तरीके से, ठीक है ऐसे। अगर वो बेसिकली लिख देता तो अपने भी बंदा देख सकता है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर है जैसे ठीक वही रेंज ऑफ सेल्स, रेंज स्पेसिफाई कर देंगे हम सिंपली, जैसे अभी एक लिखा था है ना, एक सेल, अब रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए A1 से लेकर के A10 तक का रिकॉर्ड देखना है ना, तो A1 to A10, अब इसका हाइपरलिंक बनाते हैं, वही कंट्रोल के जिसका भी चाहिए उसका शीट का नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर यहाँ A1 से लेकर के A10 तक, बस ये कर दिया। Yes, sir. ठीक है, और फिर है सेल नेमिंग है, ये डिटेल में करेंगे सेल नेमिंग हम थोड़ा सा बाद में, ठीक है ना। अभी जैसे सेल नेम का मतलब क्या हुआ कि मैंने शीट का नाम दे दिया, इस सेल का नाम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दिया, और नेम बॉक्स है आपका, ये है नेम बॉक्स है ना, यहाँ पे नाम दे देते हैं, क्लियर। नाम देते हैं यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, FIR कर दिया, ठीक है, ये नाम दे दिया, क्लियर। इस सेल का नाम है A1 सेल का नाम क्या है, लिस्ट FIR, ये जो भी जैसे ये सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल इसका नाम दे दिया लिस्ट FIR 2, ठीक सर है। हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखते नाम? ये तो सेल की फार्मूला specify बार है है ना? ये फार्मूला बार है, ओके यहाँ पे फार्मूला लिखे रहते हैं, ठीक है ठीक ये है सेल का नाम यहाँ आता है नेम बॉक्स में, ठीक है। अब जाते हैं शीट, है ना, हमें करना है क्या जी, FIR 1 के साथ, ठीक है, कंट्रोल के, ये देखिए आ गया FIR 1 है ये, अब देखिए ठीक है। FIR 2 की लिंक दे रही है, ठीक है, कंट्रोल के FIR 2, ये देखिए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और तो विद ईमेल है, वो तो बड़ा सिंपल है आपका, वही हाइपरलिंक कीजिए, है ना, यहाँ पे ईमेल का आईडी लिख दीजिए जिसके ईमेल के साथ, टेक्स्ट टू डिस्प्ले तो जो लिखा हुआ है, ठीक है, और सब्जेक्ट, ताकि आप क्लिक करें तो अपने आप ही आउटलुक खुल जाएगी आपके और मिल जाएगी, बस इसके लिए आउटलुक कन्फिगर होना चाहिए, ठीक है, जो आउटलुक है वो कन्फिगर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार इंसर्ट का देखिएगा आप, और है ना, बाकी तो पिक्चर है, शेप्स हैं, ये सब, ठीक है, क्लियर हो गया।